अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हबीबना व नबियना व मौलाना व मअवाना व मलजाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजन मुनीरा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहलि बैतिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तजअलुल्लाह उर्दतन लिअयमानिकुम अन तबर्रु व तत्तक़ू व तुस्लिहू बैनन नास वल्लाहु समीउन अलीम। ला युआखिज़ुकुमुल्लाहु बिल्लग़्वि फ़ी अयमानिकुम वलाकिन युआखिज़ुकुम बिमा कसबत क़ुलूबुकुम वल्लाहु गफ़ूरुन हलीम। लिल्लज़ीन यूलून मिन निसाइहिम तरब्बुसु अर्बअति अशहुर फ़इन फ़ाऊ फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और मत बनाओ अल्लाह के नाम को निशाना अपनी क़स्में खाने के लिए कि सलूक करने से, परहेजगारी से और लोगों में सुलह कराने से, और अल्लाह सब कुछ जानते हैं और सुनते हैं। अल्लाह ताला तुम पर नहीं पकड़ करेगा तुम्हारी लागो कसम पर, लेकिन पकड़ करेगा अल्लाह ताला उन पर जिसमें तुम्हारे दिलों ने इरादा किया, और अल्लाह गफूर और हलीम है। जो लोग कसम खा बैठे हैं अपनी बीवियों से, उनके लिए 4 महीने तक की मोहलत है। सो अगर ये लोग रुजू कर लें तो अल्लाह ताला माफ़ कर देंगे और रहमत फरमाएंगे। ये सूरह बकरा की आयत 25, 26 तिलावत की है। कसम से मुताल्लिक इसमें
कुछ अहकामात बयान किए गए। कसम दो किस्म की होती है। एक वो कसम, बल्कि तीन किस्म की। एक वो कसम जो हकीकत के खिलाफ हो। मिसाल के तौर पर ये कसम खा ली कि जी जामे मस्जिद का फर्श बन गया है, अल्लाह की कसम। एक ये कसम, लेकिन फर्श बना नहीं, तो ये कसम क्या हुई? झूठी। दूसरी कसम है कि फर्श नहीं बना जी, अल्लाह की कसम, ये क्या है? सच्ची। तीसरी कसम ये है कि मैं ये चीज नहीं करूंगा या ये चीज नहीं खाऊंगा, ये कपड़े नहीं पहनूंगा। मुस्तकबिल से मुताल्लिक कोई कसम खाना कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, अल्लाह की कसम। ठीक है जी। तो पहली दो कसमों पर कोई कफारा नहीं है। एक तो सच्ची है, सच्ची पर तो वैसे ही कफारा नहीं, लेकिन झूठी कसम जो खाई है वो गुनाह है। जैसे झूठ गुनाह है कबीरा, उमुल खबाइस है, तमाम बुराइयों की, अपना गुनाहों की माँ है झूठ। ठीक है ना जी। तो झूठी कसम खाना वैसे ही कबीरा गुनाहों में शामिल है, तो वो तौबा है उसकी, सच्चे दिल से तौबा इस्तग़फ़ार कर ले। अच्छा, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कसम बंदा उठाता है लेकिन अपने गुमान के मुताबिक वो सच्चा होता है, अपने गुमान में वो सच्चा होता है, लेकिन जिस चीज की उसने कसम उठाई है वो चीज वो होती नहीं है। मिसाल के तौर पर मुझे आकर अरशद भाई बोले के, आसिफ भाई बोले कि जी अंदर शकील भाई बैठे हुए। ठीक है, कुछ देर के बाद काशिफ भाई आ गए, उन्होंने कहते भाई अंदर शकील भाई बैठे हुए। फिर एक और साथी आया, उसने कहा अंदर शकील भाई बैठे हुए। तीन चार आदमी आए मेरे पास ये बताने के लिए अंदर शकील भाई बैठे हुए। या यूं कह लें कि मैं अंदर गया तो अंदर शकील भाई बैठे हुए थे, मैं बाहर आकर बैठा, वो वहां से निकल चुके थे। मैंने कसम उठा ली कि जनाब अल्लाह की कसम अंदर शकील भाई बैठे हुए। अब मैं अपनी जगह सही हूं कि मैंने उन्हें देखा है, या यूं भी मैं अपनी जगह सही हूं कि मेरे पास कई शहादतें मौजूद हैं कि अंदर फलां बंदा बैठा हुआ है, लेकिन फलां बंदा वहां से जा चुका था। तो इस कसम को भी झूठा नहीं कहेंगे, क्योंकि वाकयातन ये चीज मौजूद थी, लेकिन फिल वक्त वो चीज वहां से खत्म हो गई है। इस पर भी कोई पकड़ नहीं है। पकड़ और गिरफ्त उस पर है जो हकीकत के खिलाफ झूठी कसम उठाए। वो अपने जुर्म, अपने गुमान में भी यही समझे कि मैं जो कसम उठा रहा हूं ये झूठी है। आइंदा के मुतालिक कसम, आइंदा से मुतालिक कसम। एक आदमी ने कसम उठा लीजिए, अल्लाह की कसम मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा। ठीक है, या कसम उठा ली कि अल्लाह की कसम मैं गंदुम की रोटी नहीं खाऊंगा। इस किस्म की कोई भी कसम खा ली तो अगर वो कसम शरइयत के, शरीयत के खिलाफ है, अब ये नमाज कसम उठा लेना कि मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा शरीयत के खिलाफ है ना, इस कसम को तोड़ देना लाजिम है। अब यूं नहीं बैठ जाना कि मैंने तो कसम उठा लिया अब मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा, कसम की वजह से मजबूर हो गया हूं।
ठीक है ना जी, नहीं, बल्कि इसको नमाज पढ़नी होगी, कसम को तोड़ना होगा। अब चूंकि इसने कसम तोड़ी है इसलिए इस पर कफारा है। इस पर क्या कफारा? कफारा क्या है? 10 मिस्कीनों को 2 टाइम का खाना खिलाना, या 10 मिस्कीनों को लिबास पहनाना, ठीक है ना जी। या फिर दोनों चीजों की गुंजाइश नहीं है तो फिर 3 रोजे मुसलसल रखना, 3 रोजे मुसलसल रखना। ऐसे नहीं कि एक रोजा पीर को रखा, फिर जुमेरात को रखा, फिर जुमे को, ऐसे तीनों मुसलसल लगातार 3 रोजे रखने। ये कफारा है कसम तोड़ने का। अगर तो उसके इस्लाम के अहकामात पर अमल करने में कोई रुकावट नहीं आ रही है तो न तोड़े, ठीक है ना जी। जैसे कसम खा ली, कोई भाई क्या कसम खा ले कि जी अल्लाह की कसम मैं अपने भाई से बात नहीं करूंगा, ये खिलाफ इस्लाम है, ये खिलाफ है। भाई भाई से क्यों बात नहीं करेगा? अब उसको कसम तोड़नी चाहिए और कफारा देकर अपने भाई से बात करनी चाहिए, इस पर यह कफारा लाजिम आएगा। अच्छा, एक और कसम, अच्छा इसमें फिर कसम में एक और कसम है, इंसान की जुबान पे चढ़ा हुआ होता लफ्ज। अरबों के यहाँ बिलखुसूस कल्ला, बिल्ला, तल्ला, वल्ला, ठीक है ना, ये कसम के वो अल्फाज हैं जो अरब लोगों के यहाँ उम्मन, अच्छा हमारे यहाँ भी बात लोग होते हैं, ठीक है ना जी, उनकी जुबान का तकिया कलाम बना होता, रब की कसम, अल्लाह की कसम, ठीक है ना जी। तो न इरादा है किसी चीज की कसम उठाने का, न दिल में कोई नीयत है, बस ऐसे जुबान से निकल रहा है ये, तो इस पर कोई पकड़ है नहीं। एक और कसम है बेगमात के साथ ताल्लुक रखती है वो, ठीक है ना जी, बेगमात के साथ। अरब में ये रवाज था कि कसम उठा लेते थे कि मैं अपनी बीवी के करीब नहीं जाऊंगा और उसकी कोई हद मुतय्यन नहीं। अब वो कह रहे मैंने कसम उठा ली जी मैं बीवी के पास नहीं जाऊंगा, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 2 साल, 10 साल, 12 साल नहीं जा रहे। अब वो बेचारी औरत की हैसियत ये हो जाती थी कि न तो शोहर वाली और न बगैर शोहर वाली, ठीक है ना, उसकी कैद में, उसके पास आएगा भी नहीं और उसको छोड़ेगा भी नहीं, ठीक है ना जी। तो ये कैफियत हो जाती थी औरत की। और सबसे ज्यादा औरत के हुकूक इस्लाम ने अता किए हैं। इस्लाम से पहले औरत को विरासत में हिस्सा, ये तो अभी भोंकते हैं ना आजकल के कुत्ते कि जी मर्द से आधा औरत को मिल रहा है, तो तुम्हारे बाप तो आधा भी नहीं देते थे, ठीक है ना जी। तुम्हारे जो यूरोप है, और यूरोप में चले जाओ, वहां शोहर की प्रॉपर्टी से बीवी को कोई हिस्सा नहीं मिलना है, बाप की मिल्कियत से बेटी को कोई हिस्सा नहीं मिलना है, ठीक है ना। उनके परवरदा अब वो इस्लाम पर एतराज करते हैं कि जी औरत को आधा मिल रहा है। भाई ये आधा भी जो औरत को मिल रहा है ना, ये पूरे से ज्यादा है, इसलिए कि औरत पर किसी का नान नफका नहीं है, किसी को खिलाने पिलाने का जिम्मा औरत पर, मर्द को पूरा हिस्सा मिल रहा है। मर्द पर खिलाने पिलाने का जिम्मा है किसको? बीवी, बच्चे, माँ, बहनें। कितने जनों का कफील बन जाता है एक मर्द, इतने कफीलों, इतने अफराद का कफील होने के बाद उसको अगर एक हिस्सा मिल रहा है औरत से दुगना, तो 10 औरतें तो उसकी किफालत में भी तो मौजूद है ना। और जिस औरत को आधा हिस्सा मिल रहा है
उसके जिम्मे तो कोई भी नहीं है, वो किसी की कफील नहीं है, वो तो पूरे का पूरा आधा अपने ऊपर उड़ाए। मर्द बेचारे को जो मिलता है उसमें से 10वां हिस्सा भी अपने ऊपर उड़ाने के लिए नहीं मिलता है। ठीक है ना जी। बेगम साहिबा के हार श्रृंगार के खर्चे उठा लिए, बहनों की जो है वो फरमाइशें पूरी कर ली, अम्मा जी की जरूरतें पूरी कर ली, और अपना वही जूता मोची से गांठ कर उसको पॉलिश लगा के ईद के दिन पहन के निकल गया। मर्द की तो ये हालत है। और ये एतराज करते हैं कि औरत को जो है वो आधा हिस्सा मिल जाए। ये जो औरतों को आजादी के नाम पर, औरतों को आजादी के नाम पर जो गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, आज अल्लाह ताला हमें अपनी आंखों से दिखा रहे हैं कि जो औरत मर्द से आजाद होकर रहती है, या तो उसकी लाश 8 दिन तक सड़ती है या उसकी लाश 9 महीने तक सड़ती है। ठीक है ना जी। ये जो नारा न लगाने वाले हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, हाँ जी, मैं क्यों जुराब ढूंढ के दूं, मैं क्यों बूट उठा कर दूं, मैं क्यों तौलिया साफ करूं, मैं क्यों खाना पकाऊं, तो फिर ये इनका अंजाम यही होता है, क्योंकि कोई मर्द तो है नहीं उनकी जिंदगी में। शादीशुदा औरत इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाले की सवाल ही पैदा नहीं होता है कि यूं लाश सड़ रही हो और उसका शोहर बेखबर हो और उसकी औलाद बेखबर हो। ठीक है जी। ये मेरे ख्याल से तीसरा वाक़या हो गया है। वो एक अदाकारा थी, उसकी लाश 8-10 दिन तक जो है वो पड़ी हुई थी, पड़ोसियों ने बदबू महसूस करके और उसको उठाया। सारी जिंदगी ड्रामों की जान बनी रही, ठीक है ना। करोड़ों मर्द उसको देखते रहे, और जब उसको देखने की जरूरत पड़ी तब कोई देखने वाला उसके पास नहीं था, दम घुट कर मर गए, खत्म हो गई, और उसकी लाश में कीड़े पड़ गए, कोई देखने वाला। स्टार, ठीक है ना जी, स्टार के जो 8-9 महीने तक लाश जलती रही, गड़ती रही है, वो स्टार ड्रामों की हुआ करती थी। ठीक है ना जी। लोग एक झलक देखने के लिए कतारों में खड़े हो जाते थे। इतने हुजूम के बावजूद कहते 7-8 लाख उसके जो है वो टिकटॉक पर और फेसबुक पर फॉलोअर मौजूद थे, लेकिन तन्हाई का यह आलम था कि मर गई है। 9 महीने गुजर गए, न उसके बाप को पता है, न उसकी माँ को पता है, न उसके भाइयों को पता है, न किसी खानदान को पता है, न अड़ोस को पता है, न पड़ोस को पता है। इसे पता चला कि औरत के लिए उसका शोहर फॉलोअर होना चाहिए, उसका बाप फॉलोअर होना चाहिए, उसके भाई फॉलोअर होने चाहिए। गैर मर्द जिस औरत के जितने ज्यादा फॉलोअर होंगे वो तन्हा होकर मरेगी, उसकी लाशों में कीड़े पड़ेंगे। इसके बावजूद अगर नहीं समझ आती है तो अल्लाह ताला सबको हिदायत दे। हम किसी की मौत का मजाक नहीं उड़ाते, ठीक है ना जी। हम किसी के मौत का जो है वो तंज नहीं बनाते, लेकिन हकीकत को फेस करना पड़ेगा और तस्लीम करना पड़ेगा कि इस्लाम के मुताबिक अगर जिंदगियां गुजारी जाती तो इन खवातीन की लाशें यूं न सड़ रही होती। तो इस्लाम ने ये ईला, इस कसम को कहते हैं ईला, अलिफ ये लाम अलिफ ला, ईला, इस कसम को कहते हैं। कौन सी कसम? कि कसम उठा ली कि अल्लाह की कसम मैं अपने बीवी के करीब नहीं जाऊंगा, कसम उठा ली। अब मुशरिकीन मक्का के यहाँ इस्लाम से पहले तो इस कसम की हद मुतय्यन नहीं थी, 2 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल, ठीक है ना जी। लेकिन इस्लाम ने आकर फिर इसकी हद मुतय्यन कर दी कि नहीं, ये औरत के हक पे डाका है, अगर तुम्हें वो पसंद नहीं है छोड़ दो ताकि कहीं और जाकर शादी करे। हमारे यहाँ माशरे के अंदर मुतल्लका या बेवा की शादी को मायूब समझा जाता है। क्या समझा जाता है? मायूब, ठीक है ना जी। और अजीब अजीब ताने उसको दिए जाते हैं कि देखो हवस परस्त औरत थे, अभी इसके शोहर को साल नहीं हुआ पूरे, तो उसको, भाई साल को तो दूर की बात है, इस्लाम ने 4 महीने 10 दिन के बाद उस औरत के लिए तरगीब रखी है कि तू शादी कर ले। हमारे यहाँ समाजी तौर पर अजीब तंज और तारीफ, एक सहाबिया थी, ठीक है, वो एक मौके पर हजरत अली के निकाह में भी आई,
दीगर साहबा के जिससे पहला शोहर उनका जिहाद में शहीद हो गया, इज्जत गुजारी, दूसरा शोहर कर लिया, इज्जत गुजारी, वो शहीद हुआ, फिर तीसरा शोहर कर लिया, वो शहीद हुआ, चौथा। 12 मर्दों से उस खातून ने यके बाद दीगरे इज्जत गुजार कर शादी की, यहाँ तक के वहां मशहूर हो गया कि जिसने शहीद होना है इस बीबी के साथ निकाह कर लो। अब क्या ये गुनाह था? अच्छा, बेवा है हमारे माशरे में, ठीक है ना जी, और वो दोस्त बनाकर गैर मर्दों को घर में बुलाए, मुंह काला करे, हमारी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारी गैरत नहीं जागेगी, चाहे वो हमारी बहन बेवा हो, ठीक है ना जी। वो दूसरे यार बनाकर उनसे पैसे ले रही हो और इजी लोड ले रही हो और ऑनलाइन पैसे वसूल कर रही हो, ठीक है ना, इस पे हमारी गैरत नहीं जागेगी। जहां हमारी बेवा बहन ने मुतालबा कर दिया कि भाई मैंने शादी करनी है, जो उसका शरई है कि हमारी गैरत मरी जा रही है, तो सब्र नहीं आता तुझे? भाई जिस चीज का इस्लाम ने हुक्म दिया है, जिस चीज की इस्लाम ने इजाजत दी है, तू कौन होता है? तेरा बाप भी नहीं रोक सकता इस चीज को। ये औरत का हक है, यही हमारे यहाँ मर्द के यहाँ भी है, ठीक है ना। 10-15 लड़कियां पटा रखी हो, सबको तोहफे ताइफ दिए जा रहा हो, सबके साथ डेट मार रहा हो, 10 दोस्तों के अंदर बड़ा मोतबर होगा, यार भाई देखो इसने 10 पटा रखी हैं, वो मोतबर नहीं है, वो 10 नंबर का बेगैरत है, वो मोतबर नहीं है। लेकिन यही 10 नंबर का बेगैरत अगर उसे अल्लाह हिदायत दे दे, उन 10 में से किसी एक के साथ शादी का नारा लगा दे, तो बाकी वही दोस्त जो उसकी वाह वाह कर रहे थे ना, अबे अंधा हो गया, पहली बीवी नहीं है, उसके हक पे डाका नहीं डाल रहा, उस पर जुल्म नहीं कर रहा, ये तो ज्यादती है, ये क्या कर रहा है। जब तक मुंह काला कर रहा था तब सारे दोस्त उसकी तारीफ कर रहे थे, सारा माशरा उसकी तारीफ कर रहा था। जब उसने जायज हक के निकाह को अख्तियार करने की कोशिश की तो यही माशरा उसे लान तान करने लगा। इसका नतीजा ये निकला कि हमारे माशरे के अंदर जिना आसान और निकाह मुश्किल हो गया है। जरूरत इस बात की है कि हमारे यहाँ निकाह आसान और जिना मुश्किल हो जाना चाहिए। अब आप माशरे को देख लें, आप मुझसे ज्यादा आप बाजारों में रहते हैं, मार्केटों में रहते हैं, दुकानों पर बैठते हैं, ठीक है ना जी। हम तो मदरसों में बैठे हुए, हम तो वो हाल बता रहे हैं जो लोग आकर हमें बताते हैं कि मौली साहब यूं हो गया, मौली साहब यूं हो गया, और हमसे मसले पूछते हैं। हम तो वो कहानियां बता रहे हैं, ज्यादा कहानियां तो आपके इल्म में होंगी। तो इस्लाम ने जो हक औरत को दिया है उसे उसका हक मिलना चाहिए, जो मर्द को हक है उसे मिलना चाहिए। अब इला की अगर कसम उठा ली तो इस्लाम ने मुतय्यन कर दिया कि अगर 4 महीने से पहले मर्द अपनी औरत के साथ वापस आ जाए, मिल ले, तो ये कसम टूट जाएगी, इसको कफारा देना पड़ेगा। अगर 4 महीने गुजर गए तो ये बीवी खत्म, अब इनके दरमियान तलाक़ बाइन हो गई। क्या हो गई? तलाक़ बाइन, खत्म, उसी वक्त खत्म हो गया तलाक, ठीक है ना जी। अब अगर ये दोबारा निकाह करना चाहते हैं तो बगैर हलाला के निकाह होगा, ठीक है ना जी, क्योंकि एक तलाक़ बाइन वाक़ई हुई है। इसलिए हमारे यहाँ बहुत सारे आते हैं वाक़यात, वक्त गुजर जाता है उसके बाद फतवा लेने के लिए आते हैं। तो ऐसी किस्म की जोश में कस्में उठाने से परहेज। अगर किसी ने कसम उठा ली गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए कि मैं अपनी बीवी के पास नहीं जाऊंगा, 4 महीने गुजर गए, बीवी चली गई, या उसने कसम उठाई कि मैं 4 महीने तक नहीं जाऊंगा, और 4 महीने गुजर गए, बीवी तब भी चली गई। उसने कहा मैं 5 महीने तक नहीं जाऊंगा, 5 महीने तक पहुंचने की नौबत ही नहीं आएगी, 4 महीने पूरे होने के बाद बीवी आजाद हो गई, ठीक है ना। और अगर उसने कहा कि मैं 3 महीने तक नहीं जाऊंगा, 3 महीने पूरे करके अगर चला गया तो ये ईला नहीं कहलाएगा, इस पर कोई कफारा नहीं होगा। अगर ये 4 महीने पूरे करने से पहले बीवी के साथ मिल लिया तो ये ईला खत्म हो गया। अब ये 10 मिस्कीनों को कपड़े पहनाए अगर साहिब हैसियत है। अगर 10 मिस्कीनों को कपड़े पहनाने की इसके पास ताकत नहीं है तो 10 मिस्कीनों को 2 टाइम का खाना खिलाए। अगर इतनी भी ताकत नहीं है तो फिर 3 रोजे रख ले, ये कफारा हो जाएगा। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक। अल्हम्दुलिल्लाह।
वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला